हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम किया था और उससे रिलेटेड आपका जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में आप उसको सॉल्व कीजिए। जो भी दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वह है मैट्रिक्स का प्रॉब्लम मैथमेटिकल इंडक्शन के हेल्प से सोल्व करने वाला क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आप हेडिंग दे दीजिए प्रॉब्लम, हेडिंग दे दीजिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन इसमें ये है हमारा प्रॉब्लम जिसे हमें मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करके सोल्व करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग 3 स्टेप यानी 3 स्टेप का यूज करते हैं। पहला स्टेप में क्या होता है, तो हमें n बराबर 1 के लिए प्रूव करना होता है। सेकंड स्टेप में n बराबर k के लिए और थर्ड स्टेप में हमें n बराबर k प्लस 1 के लिए सोल्व करना होता है। तो सबसे पहले हम एक बार आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझा देते हैं कि लेट a बराबर 0 1 0 0 यानी कि ये एक मैट्रिक्स a मैट्रिक्स दिया हुआ है और हमें बोला जा रहा है कि सो दैट ai प्लस ba का होल टू द पावर n बराबर होगा a टू द पावर n into i प्लस n into a टू द पावर n minus 1 into ba। और ये जो सिंबल है इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं फॉर ऑल। तो फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि यहाँ पे जो हमारा स्मॉल n क्वेश्चन में यूज हुआ है उसके जगह पे सिर्फ और सिर्फ हम लोग कैपिटल N यानी कि नेचुरल नंबर ही यूज कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि लेट Pn, जो चीज हमें प्रूव करना है उस चीज को आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। जो क्वेश्चन हमें सोल्व करना था उस क्वेश्चन को सबसे पहले हम Pn यानी कि इस तरीके से एज्यूम कर लिए, मान लिए कि ये जो सिंबल है इस दिस इक्वल टू दिस प्रूव करना वो ये है। अब यहाँ पे हम लोग 3 स्टेप से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप स्टेप 1 में हम लोग चलते हैं फॉर n बराबर 1 यानी कि n का वैल्यू जब 1 होगा तब क्या होगा, तो ये आपका LHS और ये आपका RHS। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे LHS का वैल्यू निकालते हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ LHS बराबर जो कि P1 यानी कि n के प्लेस पे आप 1 रख रहे हैं, तो ये आपको बराबर हो जाएगा, ये आपको बराबर हो जाएगा a i प्लस b a और होल पावर 1। तो पावर 1 रखने पे भी सेम वही चीज आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका a i प्लस b a। अब यहां हम लोग आते हैं RHS पे। तो RHS में क्या है, गिवन है आपका a टू द पावर n, तो n के जगह पे हमें रखना क्या है, तो 1 रखना है। यहाँ क्या रख दीजिए 1, फिर यहाँ हो गया आपका i, फिर यहाँ n की जगह पे क्या रखना है 1 a, यहाँ पे रखना है 1 माइनस 1 b a। एक चीज यहाँ देख लीजिए, किसी भी चीज का पावर 1 तो a ही होगा। तो ये आपका a इंटू i 1 और 1 माइनस 1 कितना, तो 0। किसी भी चीज का पावर 0 का वैल्यू कितना आता है, तो 1 होता है। तो ये भी 1 ये भी 1 यानी कि यहाँ पे सिंपल क्या बच गया आपका ba। तो यहाँ पे आपका LHS और RHS दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया।
हो गया है ना। तो यहाँ पे therefore P1 is true, यानी n बराबर 1 के लिए जो ये फंक्शन है वो क्या है, ट्रू है। अब हम लोग आते हैं स्टेप 2 में। स्टेप 2 में हम लोग लिखते हैं कि इफ या फोर n बराबर k, यानी कि जब n का वैल्यू k होगा तब क्या। तो यहां पे हम लोग एक चीज करते हैं कि एज्यूम दैट, एज्यूम मतलब मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो pk इज ट्रू, यानी कि ये जो आपका k के लिए फंक्शन बनेगा वो आपका ट्रू है, ये हम लोग एज्यूम करके चलते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर ये pk ट्रू है, इस तरीके से आप इसको इंडिकेट कर दीजिए और जहां जहां n है वहां वहां आप क्या रख दीजिएगा, तो k रख दीजिएगा। जहां जहां क्वेश्चन में n है वहां वहां k रख दीजिए। और इसको हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, ट्रू मान के चल रहे हैं। बहुत बच्चा ये सोच रहा होगा कि सर ये काहे ट्रू, तो आप आगे बढ़िए, पहले क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, लास्ट में आपको इस चीज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा आपका। तो ये स्टेटमेंट हम लोग ट्रू मान के चलते हैं, हाँ कि ये मेरा ट्रू है। जब 1 के लिए सही है तो 2 के लिए भी सही होगा, 3 के लिए भी सही होगा, तो k के लिए भी सही होगा। अब जो तीसरा स्टेप है हमारा स्टेप 3, तो स्टेप 3 हम लोग चलते हैं इफ n बराबर k प्लस 1, यानी कि जब n का वैल्यू क्या होगा, तो k प्लस 1 होगा। क्या होगा, k प्लस 1। अब n का वैल्यू k प्लस 1 होगा तो वी हैव टू प्रूव, क्या हमें प्रूव करना रह जाएगा, तो आप क्वेश्चन में यहां n के जगह पे k प्लस 1 लिखिए पहले, p k प्लस 1 ai प्लस ba का होल पावर k प्लस 1 बराबर a टू द पावर k प्लस 1 इंटू साथ में i है, फिर यहाँ पे भी आपका आ जाएगा k प्लस 1, फिर इंटू a टू द पावर k प्लस 1 में से अगर 1 माइनस हो जाएगा तो k ही ना बचेगा। ये चीज आपको यहाँ पे प्रूफ करना है। तो अब इसमें हम लोग LHS से चलते हैं। किससे चलते हैं, LHS से। जब हम लोग LHS लिखेंगे तो LHS में है हमारा AI प्लस BA टू द होल पावर k प्लस 1। मैथमेटिकल इंडक्शन में सॉरी इंडेक्स वाले कंसेप्ट आप 10th से पहले ही पढ़े हुए हैं। इंडिसेस, घातांक और करनी, अगर मान लीजिए a टू द पावर m प्लस n रहता है, हम एक बार इसके वो चीज लिख ही देते हैं कि अगर a टू द पावर m प्लस n रहता है तो आप इसी चीज को a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n लिखते हो ना। हाँ, तो इस चीज का यूज यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो ai प्लस ba टू द होल पावर k प्लस 1 को हम लोग लिखेंगे ai प्लस ba का होल पावर k इंटू ai प्लस ba। अब इस क्वेश्चन में देखिए कि इस चीज का प्रूफ, यानी कि इस चीज को आपने यहाँ पे एज्यूम कर रखा है स्टेप 2 में, दिस इक्वल टू दिस, और ये चीज आप फर्स्ट स्टेप में प्रूव कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ स्टेप 2 के हेल्प से इस चीज के प्लेस पे इस चीज को लिखिए a टू द पावर k i प्लस k इंटू a टू द पावर k माइनस 1 इंटू ba, और यहाँ पे आपका हो गया ai प्लस ba, यानी कि आपने स्टेप 2 का यहाँ और यहाँ स्टेप 1 का हेल्प लिया है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। जब a टू द पावर k इंटू i ai के साथ गुना होगा, ये हो जाएगा a टू द पावर k प्लस 1 इंटू i का स्क्वायर। i यूनिट मैट्रिक्स से स्क्वायर करने पे यूनिट ही होगा तो i लिखेंगे। फिर यही a टू द पावर k इंटू i जब ba के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a टू द पावर k i ba। सेकेंड वाला स्टेप जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका k इंटू a टू द पावर
k माइनस वन और पावर वन जुड़ के कितना हो जाएगा, तो k हो जाएगा, यहाँ i रहेगा ही, फिर रह जाएगा b a और प्लस लास्ट में जब b a इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ये हो जाएगा k इंटू a टू द पावर k माइनस वन b का स्क्वायर और a का स्क्वायर। ये आपका हो गया a टू द पावर k प्लस वन इंटू i। इन दोनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा क्या चीज, तो एक ये चीज कॉमन है और एक भी एक कॉमन है और i भी आपका कॉमन है, तो i यानी कि ये टोटल चीज आप कॉमन ही ले लीजिए। जब ये टोटल चीज कॉमन ले लेते हैं तो यहां बचेगा वन, यहां बचेगा k बचेगा और ये हो जाएगा a टू द पावर k इंटू आई इंटू बी इंटू ए। अब ये हो गया आपका a टू द पावर k प्लस वन के साथ में i और यहाँ पे आपका अच्छे से लिख लीजिए इसको k प्लस वन और साथ में a टू द पावर k b a, क्योंकि आपको बताया गया है कि a अगर i से मल्टीप्लाई होगा तो i हो जाएगा। अब एक और चीज यहाँ छूट गया कि सर आप इसको इग्नोर करके काहे चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे हमें एक चीज है a स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ हमें a दिया हुआ है तो सबसे पहले a स्क्वायर का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तब ना हम इस चीज का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। तो जब हम यहाँ गिवन a से a स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करेंगे, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता है, तो इसका जो वैल्यू होगा वो जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा, या आप आराम से सोल्व कर लीजिएगा। और जैसे हम इसकी जगह पे जीरो रखेंगे, जीरो इन सारे चीज को मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, जीरो, यानी कि ये जो टर्म है आपका वो नेग्लेक्ट होके चलेगा। अब एक चीज देखिए कि जो चीज आपको आरएचएस में चाहिए था तो क्या वो चीज आपका आरएचएस में आ गया, तो हाँ एलएचएस बराबर आरएचएस आ गया। इसका मतलब यहां से आपने ये मतलब निकाला कि p k प्लस वन इज ट्रू। अब एक चीज देखिए अच्छे से समझना है कि सर अभी तक वो स्टेप 2 वाला कांसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, तो स्टेप 3 से ही होगा। स्टेप 3 में हमने l इतना बराबर इतना प्रूफ किया, कैसे किया तो वो सुनिए। सबसे पहले इसको तोड़ के इस दो फॉर्म में बदले, यहाँ पावर में क्या रह गया, यहाँ पावर में क्या रह गया, वन, तो वन लिखिए या ना लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस चीज का वैल्यू आपने स्टेप 2 से उठाया और इस चीज का वैल्यू आपने स्टेप 1 से उठाया, और इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करते गए तो ये चीज आपका क्या हो गया, ट्रू हो गया, जो हमें क्या करना था, प्रूव करना था। अब एक चीज समझिए कि जब इतना बराबर इतना जो हमें प्रूव करना था वो सही हो गया, वो भी किसके हेल्प से, तो इस दोनों के हेल्प से, तो इसका मतलब ये दोनों भी सही था तब ये ट्रू सही हुआ, मतलब ये सही साबित हुआ। अगर बीच में ही ये गलत होता तो इसको भी तो सही साबित नहीं होने देता ना, नहीं समझे, फिर से समझिए। इस चीज को प्रूफ करने के लिए इन दोनों चीज का जरूरत पड़ा, स्टेप 1 और स्टेप 2 का, और स्टेप 3 आपका क्या हुआ, सही हुआ, क्या हुआ, सही हुआ। और स्टेप 3 अगर सही है इसका मतलब स्टेप 2 और स्टेप 1 भी सही है, तब ये भी सही हुआ, समझे। हाँ, स्टेप 3 सही हुआ विद द हेल्प ऑफ स्टेप 2 एंड स्टेप 1, इसका मतलब स्टेप 2 भी सही हो, तब तो ये भी सही हुआ, क्योंकि अगर स्टेप 2 गलत हो जाता तो स्टेप 3 को भी सही साबित नहीं कर पाता। तो यहां से हम यही तात्पर्य निकालते हैं स्टेप 2 भी सही ही होगा। अब लास्ट में आप यहां पे लिख दीजिएगा बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pk is also true, यानी कि Pk भी जो होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। अच्छा Pk ट्रू होगा इसका मतलब Pn भी क्या होगा, सही, इसको आप नोट कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मैथमेटिकल इंडक्शन के ही बेस पे कि इफ A इक्वल्स टू मैट्रिक्स दे रखा है, use mathematical induction to show that a to the power n equal to this for all n belongs to capital N, यानी कि नेचुरल नंबर। अब मैथमेटिकल इंडक्शन का ही यूज करके इस क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। तो सबसे पहला चीज
सॉल्यूशन जब भी हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि लेट पी एन क्या, तो हमें जो प्रूव करना है ए टू द पावर m इक्वल्स टू 1 प्लस 2n n माइनस 4n और 1 माइनस 2n। अब यहाँ पे पहले स्टेप में हम लोग आते हैं स्टेप 1। स्टेप 1 हमें आपको अभी बताया है कि स्टेप 1 जब भी हमें सोल्व करना है तो इसमें हम लोग लिखते हैं 4n बराबर 1, यानी कि जब n का वैल्यू क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे हम लोग LHS में आते हैं तो LHS बराबर a टू द पावर 1, यानी कि वापस ये क्या हो गया a आ गया। अब फिर RHS भी निकालते हैं, RHS हो जाएगा आपका 1 प्लस 2n, n की जगह पे क्या रखना है हमें तो 1 रखना है, माइनस 4n, n की जगह पे क्या रखना है 1 रखना है, n की जगह पे 1, n की जगह पे 1। मल्टीप्लाई करने के बाद आप इसका चेक कर लीजिए कैलकुलेशन, तो यहाँ 2 हो गया, 2 प्लस 1 कितना तो 3, यहाँ माइनस 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया और 1 में से 2 माइनस चला जाएगा तो -1। तो क्या ये डाटा, ये जो वैल्यू a का आया, क्या ये इसके बराबर है तो हाँ है, इसका मतलब वापस ये किसके तो a के बराबर। तो देयरफॉर LHS बराबर RHS, LHS और RHS जैसे बराबर हो गया तो हेंस P1 इज ट्रू, P1 इज ट्रू। अब जैसी P1 ट्रू हो गया तो स्टेप 2 हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं तो 4n बराबर k assume that, पहले लिख लीजिए 4n बराबर के assume that pk कहने का मतलब a टू द पावर k बराबर 1 प्लस 2k माइनस 4k, यहाँ पे k और 1 माइनस 2k इज ट्रू, यानी ये हम लोग ट्रू मान के चल रहे हैं। क्या मान के चल रहे हैं ट्रू मान के, अभी बताया था आपको। ये स्टेप आपका थर्ड स्टेप में क्लियर होता है, assume that pk मतलब इतना इज ट्रू। अब हम लोग आते हैं स्टेप 3 पे। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, क्यों क्योंकि थ्योरेटिकल है, मैथ में थ्योरी नहीं होता है, ठीक, बहुत कम थ्योरी होता है, और अगर मैथ के सवाल में भी थ्योरी आ जाए तो बच्चे थोड़ा सा उसमें घबराने लगते हैं। तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, आप इसको सिंसियर होके थोड़ा सा एकाग्रचित्त ध्यान को एकदम बोर्ड पे फोकस करके समझिए पहले, फिर लिखने की कोशिश कीजिएगा। साथ साथ लिखने की जरूरत नहीं है, आप पॉज बटन क्लिक करने के बाद भी नोट कर सकते हैं ना। तो पहले आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझिए। तो सबसे पहले स्टेप 1 क्लियर है, n बराबर 1 के लिए। फिर स्टेप 2 था आपका किसके लिए, n बराबर k के लिए, ये अज्यूम करके चलते कि सही है। अब तीसरा स्टेप 4n बराबर k प्लस 1 के लिए, 4n बराबर k प्लस 1 के लिए। तो जब k प्लस 1 लेंगे इसका मतलब ये हो गया कि वी हैव टू प्रूव, यानी कि हमें क्या करना है तो प्रूव करना है। तो p k प्लस 1, तो ये हो गया a टू द पावर k प्लस 1 बराबर 1 प्लस 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 4 k प्लस 1 k प्लस 1 1 माइनस 2 k प्लस 1, ठीक। इसको आप लोग कीजिए, पॉज करो, देखिए जी पापा। हाँ, इसके बाद एक स्टेप और आप आगे बढ़ जाइए, a टू द पावर k प्लस 1 बराबर, यहां जाएगा आपका सोल्व करने के बाद 2k प्लस 3, यहां आप रहने दीजिए -4 इंटू k प्लस 1, यहाँ k प्लस 1 और यहाँ -2k माइनस 1, सोल्व कर लीजिएगा। तो हमें ये चीज प्रूफ करना है। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था कि LHS लिखे, LHS है कितना तो a टू द पावर k प्लस 1, a टू द पावर k प्लस 1 को लिखते हैं a टू द पावर k इंटू a, क्लियर है। अब जैसे कि
a टू द पावर k स्टेप 2 से और a का वैल्यू स्टेप 1 से हम उठाते हैं पावर k के जगह पे 1 प्लस 2k माइनस 4k k 1 माइनस 2 और a के जगह पे 3 माइनस 4 1 माइनस 4 मल्टीप्लीकेशन जैसा कि आपको बताया गया है कि बार बार और हर एक क्वेश्चन में आएगा। तो पहला रो गुना होगा पहला कॉलम से 3 गुना होगा 1 प्लस 2k से तो 3 प्लस 6k हो गया और माइनस 4k 1 से गुना होगा तो माइनस 4k हो गया। अब यही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4 माइनस 8k और माइनस 4k माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 4k। अब आते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ तो k गुना होगा 3 के साथ और 1 माइनस 2k गुना होगा 1 के साथ। और फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ तो माइनस 4k और यहां हो जाएगा माइनस 1 प्लस 2k। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए तो जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो यह आ जाएगा आपका 2k प्लस 3 यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 4 माइनस 4k यहाँ पे आपका हो जाएगा k प्लस 1 और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 2k माइनस 1 जो कि आपका क्या है तो RHS है। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore p k प्लस 1 इज ट्रू यानी p k प्लस 1 जो है वो भी क्या है तो ट्रू है। अब जैसे ही ये ट्रू है तो ये तो स्टेप 2 के वजह से और स्टेप 1 के वजह से ट्रू है। तो hence by principle of mathematical induction pk is also true। और यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत बच्चा सोच रहा है सर हमें तो सारी pn करना था तो pk कर रहे हैं। तो जब pk के लिए ट्रू हो गया तो k और n बराबर ही है ना तो इसके लिए भी ट्रू हो गया ना। तो इसी टाइप से और जो भी क्वेश्चन आपके बुक में आप इस टाइप के क्वेश्चन को